वाह एक्टर वाह, नहीं सॉरी, वाह मिस्टर चीफ मिनिस्टर वाह। आप समझ गए होंगे वाहवाही किसकी हो रही है। यह है विजय, सी जोसेफ विजय, जो एक्टर थे अब तमिलनाडु के सीएम हैं। आपने आज 32 लोगों को सरकारी नौकरी थमा दी। ये उन परिवारों के लोग हैं जिनके सदस्य करूर की रैली में मची भगदड़ में मारे गए थे। ये रैली किसने आयोजित की थी? एक्टर विजय ने। 27 सितंबर को ही इस त्रासदी ने हमारा आपका सबका दिल छोड़ दिया। मरने वालों में बूढ़े बच्चे नौजवान सब शामिल थे। सब इस एक्टर के दीवाने थे। आप चुनाव जीत के सीएम बन गए, लेकिन रैली आपकी, फैन आपके, फिर टैक्स देने वाली जनता के पैसे से नौकरी, एड़ियां रगड़कर सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे करोड़ों नौजवानों की इसमें क्या गलती थी? उनके हिस्से की नौकरी आपकी गलती से जान गंवाने वालों को क्यों मिल रही है? अभी तो सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, तो सवाल तो उठेंगे। पहला सवाल, रैली आपकी, आप दो मुआवजा। सी जोसेफ विजय का चुनावी हलफनामा कहता है कि उनका नेटवर्थ 624 करोड़ रुपए का है, अचल संपत्ति 220 करोड़ रुपए की है, रियल एस्टेट 115 करोड़ रुपए का है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी 82 करोड़ की है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 22 करोड़ का है, कोडाई कनाल जैसी जगहों में प्लॉट है, बैंक डिपॉजिट 313 करोड़ रुपए हैं, गाड़ियों का काफिला 13.5 करोड़ रुपए का है, आपके पास 883 ग्राम सोना भी है, आपके 20 लाख के शेयर हैं, आपकी सालाना कमाई 184 करोड़ रुपए की है। फिर सरकारी खजाने से आपकी गलती की भरपाई क्यों हो रही है? नंबर 2, इस हादसे की जांच सीबीआई कर रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो क्या ये गवाहों को प्रभावित करने की चाल है? सरकारी नौकरी दे दी तो भाई किस परिवार का सदस्य आपके खिलाफ गवाही देगा? और तीसरा सवाल, मुख्यमंत्री के पास अनुकंपा के आधार पर, पब्लिक सर्विस या स्पोर्ट्स में शानदार प्रदर्शन के आधार पर या स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को नौकरी देने का अधिकार है। इसके अलावा किसी विपदा की घड़ी में प्रभावितों को नौकरी देने का अधिकार है। लेकिन करूर हादसा प्राकृतिक हादसा नहीं है, यह आपका बनाया हुआ मैन मेड हादसा है। इसके मुख्य किरदार एक्टर विजय हैं। सारी वसूली इनसे होनी चाहिए। सीएम बन जाने का मतलब ये नहीं कि अधिकारों का गलत प्रयोग करेंगे और आप नौकरियां बांटने लगेंगे। आप सोचिए, आपके सूबे में क्या सारी बेरोजगारी खत्म हो गई है? तमिलनाडु की जनता ने आपको इसलिए स्थापित राजनीतिक दलों को पीछे कर ये सत्ता सौंपी है कि आप गुड गवर्नेंस दिखाएं। और गुड गवर्नेंस ये है क्या? आपने इंतजार क्यों नहीं किया सीबीआई की जांच खत्म होने का? आपने उससे पहले ही ये रेवड़ियां क्यों बांटी? आप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जो बच्चा पैदा होगा उसको हम सोना देंगे, जो महिलाएं हैं उनको हम इतने रुपए का कैश सहायता देंगे। कम से कम मेहनत कश नौजवान जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये 32 सीटें छोड़ देते। ये गलत तरीका है और इसका विरोध होना चाहिए। एक्टर विजय, आप लोकप्रियता एक्टिंग से मिलती रही है, इसका मतलब सीएम के इन फैसलों से नहीं मिलेगी आपको। ये आप समझ लीजिए। नमस्कार।